अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सुबह से चर्चा है मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी का। जो लोग नहीं भी जानते थे पहले, उनको आज से वो आप जान चुके हैं। मोहसिन बेग साहब एक सहाफ़ी हैं, एक न्यूज़ कंपनी भी चला रहे हैं और एक ज़माने में वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी माने जाते थे। एक तस्वीर आपके सामने आ चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाज़ में इमरान खान साहब बैठे हैं, मोहसिन बेग साहब बैठे हैं, ओन चौधरी साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, यानी ये और बड़े करीबी लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के एक ज़माने में बड़े करीब हुआ करते थे। अल्लाह बख्शे नईमुल हक साहब है। तो ये तमाम लोग जो हैं एक ज़माने में इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, या वो दुनिया में नहीं है या इमरान खान साहब के अब करीबी हलकों में नहीं हैं। मोहसिन बेग साहब का भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है कि जो एक ज़माने में इमरान खान साहब के भी मोहसिन रह चुके हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान जो है और मोहसिन बेग की बनती नहीं है और मोहसिन बेग जो है वो इमरान खान साहब पे इतनी तनकीद करते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोहसिन बेग साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी के बाद एक फैसला आया है। सेशन कोर्ट ने एक फैसला दिया है और वो फैसला बड़ा ही मुनफरिद फैसला है। उस फैसले में जो बातें की गई हैं ना, वो मैं आपके सामने बता देता हूं, क्योंकि जो पोर्ट्रे किया जा रहा था कि मोहसिन बेग साहब मतलूब हैं, मोहसिन बेग साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, या मोहसिन बेग साहब FIA उनको बुला रही थी, वो आ नहीं रहे थे, लिहाजा FIA ने जाकर छापा मारा। FIA के छापे के दौरान मोहसिन बेग साहब ने पिस्तौल निकाल लिया और FIA पे फायरिंग करना शुरू कर दी। अब उसकी हकीकत खुद अदालत ने बताई है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहती ये अदालत कि सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग का जो हिरासत में लेने का मामला था वो गैर कानूनी था। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। होता क्या है, वो कहते क्या है कि जो छापा है गैर कानूनी है। किस तरह बताता हूं। सबसे पहले अदालत ने कहा है कि सर्च वारंट नहीं था, किसी किस्म का सर्च वारंट नहीं पेश किया गया। उसके बाद आपका जो मुकदमा है वो 9 बजे दर्ज हो रहा है और 9:30 बजे FIA छापा मार रही है। मुकदमा 9 बजे लाहौर में दर्ज हो रहा है उनके खिलाफ और 9:30 बजे FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इस्लामाबाद में छापा मार रही है। क्या ऐसा हर किसी के साथ होता है? आप आज जाए किसी के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए, अव्वल तो आपकी FIR पहले कटेगी नहीं, लेकिन अगर कट जाए तो आप जरा देखिएगा कि क्या उस दौरान आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी FIR पे अमल होता है। FIR होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपने आधे घंटे में ऐसा क्या इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मोहसिन बेग साहब को आपको हिरासत में लेने की जरूरत पेश आई। एक दूसरे नंबर पे यह भी लिखा है अदालत ने फैसले में, इस 5 सफ़ात के फैसले में, कि FIA जो है वो मजाज ही नहीं है कि जाके किसी को गिरफ्तार करें। FIA लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसी नहीं है कि आप वो जगह जगह इन्फोर्स करती पड़े। कभी आपने देखा किसी को FIA के बंदों ने नाका लगाया हो किसी जगह पे, बंदे पकड़ रहे हो? FIA उस मकामी थाने की पुलिस को साथ लेकर जाती है, वो जाके छापा मारते हैं और वो जाके बंदा उठा के लेकर आते हैं। एक अब आगे अदालत कहती है कि 9 बजे आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, 9:30 बजे आप छापा मार रहे हैं, आपने 10 बजे उनको हिरासत में ले लिया मोहसिन बेग साहब को, और आप उसको अदालत में पेश कर रहे हैं 2 बजे। ये 3-4 घंटे कहाँ रखा आपने? आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है मुलजिम को। उसके बाद मोहसिन बेग साहब की एक वीडियो है कि जब उनको अदालत में लेकर आया जा रहा है तो उनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उनको मारा गया। उनके चेहरे पर निशान है, उनकी नाक की हड्डी टूटी हुई है और रिपोर्ट्स कुछ ये भी बता रही हैं कि उनकी पसलियां भी टूटी हुई हैं। तो बाकायदा उनको मारा गया और वो खुद भी कह रहे हैं उस दौरान कि मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया है। मोहसिन बेग साहब के हवाले से अदालत का यह कहना है कि जो छापा मारा गया वो गैर कानूनी था, इनके पास सर्च वारंट भी नहीं था। अब देखिए मैं बताऊं, मोहसिन बेग साहब ने जो गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोग्राम में मैं भी उससे इत्तफाक नहीं करता, वो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, एक ऐसी किताब का हवाला दिया जो रेहाम खान ने लिखी, उसमें इंतहाई गलीज बातें लिखी। उस किताब को अब तक जिस बंदे ने चैलेंज किया वो सिर्फ एक आदमी है, वो जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी ने अपने ऊपर लगाए गए उन इल्जामात को UK में चैलेंज किया जो किताब में लगाए थे रेहाम खान ने, और रेहाम खान ने माफी मांगी, वीडियो बयान जारी करके बाकायदा जुल्फी बुखारी से माफी मांगी। इसके अलावा किस पे इल्जाम लगे? इमरान खान साहब पे इल्जाम लगे। उन्होंने कोई डेफेमेशन का केस नहीं किया, उन्होंने उस किताब के मंदरजात को चैलेंज नहीं किया अभी तक। मुराद सईद साहब पे गंदे इल्जाम लगे। मुराद सईद साहब ने अभी तक उस किताब के मंदरजात को या किताब के लिखारी को अब तक उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया किसी भी किस्म का। उस किताब का हवाला दे रहे हैं मोहसिन बेग साहब, जिसको अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया सिवाय जुल्फी बुखारी के, और उन्होंने पूरी किताब को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को चैलेंज किया था। चले जी, वो भी नहीं करना चाहिए था। मैं एक लम्हे के लिए कहता हूं वो भी नहीं होना चाहिए था, वो हुआ।
उसके बाद अदालत ने भी ये लिखा है कि FIA का ये तरीकाकार होता है कि आपके पास मुकदमा दर्ज हुआ और आप उसके घर छापा मारने पहुंच गए, भाई अगले को नोटिस जारी करो। अगर थाने में भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो थाना जो है वो मुतल्लिका थाना उस शख्स को नोटिस जारी करता है पेश होने के लिए। वो बंदा पेश होता है, फिर जाके मामला आगे बढ़ता है। अगर वो पेश ना हो तो उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाता है। मोहसिन बेग के खिलाफ आप 9 बजे मुकदमा दर्ज कर रहे हो, 9:30 बजे आप पहुंच गए तो गिरफ्तारी करने के लिए। आपने आधे घंटे में ऐसा कौन सा काम कर लिया कि आपको लगा कि मोहसिन बेग भाग जाएगा या आएगा नहीं तो उसे गिरफ्तार करना लाजमी है। हाँ, उसके बाद जो मोहसिन बेग साहब के पास आतिशी असलहा था जो उन्होंने इस्तेमाल भी किया, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बाकायदा सड़क पर गोली चला रहे हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो कानून उनको हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उनकी दलील ये है मोहसिन बेग साहब की कि जनाब मेरे घर में सिविल कपड़ों में लोग अंदर घुसना चाहते थे, मैंने उनको रोका। उन्होंने कहा मैं FIA से है, मैंने कहा मुझे सर्च वारंट दिखाओ, वारंट दिखाओ ना मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो नहीं है, ना उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, ना उनके पास कोई और शनाख्त थी, और वो कह रहे थे हम FIA से। तो कोई भी शख्स किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे का नाम लेकर अगर आपके घर में घुसना चाहेगा, मेरे घर में भी कोई घुसेगा भाई, तो मेरे पास जो भी होगा मैं वो इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो डंडा हो चाहे वो असले हो, मैं भी इस्तेमाल करूंगा। मैं उसको ट्रेसपासर तस्वर करूंगा, उसको अपने घर में ऐसे ही घुसने नहीं दूंगा मैं। तो यही काम मोहसिन बेग साहब ने किया। लेकिन दोबारा मैं उसको जस्टिफाई नहीं करवा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, जो कि गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना यह है, मुख्तलिफ अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया जो कि हो चुका, लेकिन इस तरह सेशन कोर्ट ने उन पर जो है वो ये जो उन पर छापा मारा गया उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। अब देखना यह है कि मोहसिन बेग साहब को रिलीफ अगर मिलता है तो कहां से रिलीफ मिलता है। क्या ये जो सेशन कोर्ट का फैसला है इस पर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या इसमें उनको वहां पर रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह अपने आप में एक सवाल रहेगा। हुकूमत जो है वो इस वक्त पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ले रही है और हो सकता है इमरान खान साहब, अगर तो FIA इसमें डेफिनेटली इतनी एक्टिव है, इसका मतलब है इमरान खान साहब खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि बात जो की गई वो मुराद सईद साहब और इमरान खान साहब की ज़ात पर की गई। मैं दोबारा कहूँगा, पहली बात तो ये हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नेशनल TV पे बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लग़्व बातें होती हैं ये। दूसरी बात ये, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिम और हरसेल्फ, तो वो डिफेंड कर रहे हैं कानूनी तौर पे, लेकिन फिर कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। कल को मैं भी अगर FIA के पास जाऊं तो फिर FIA आधे घंटे में कार्रवाई शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।